फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम क्या करने वाले हैं कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल वाली कैश बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तीनों कैश बुक हमने अच्छे से कर ली है। अब इसके बाद ये जो सब डिवीज़न ऑफ जनरल का एक और पार्ट रह रहा है जो कि है पीटी कैश बुक का। तो इसमें मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इसका थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इसके दो तरह का आपको पीटी कैश बुक बनाने के लिए है, दो मेथड्स है पीटी कैश बुक बनाने के। तो मेरे को लगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो दे दी जाए इसके मीनिंग, एडवांटेजेस वगैरह के लिए। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं अपना पीटी कैश बुक की। पीटी कैश बुक एक्चुअल में होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट सच एज कन्वेंस, पोस्टेज, कैरेज एटसेट्रा आर मेड डेली. Payments for such expenses are made frequently and their amount is too small to issue a separate check for each payment. क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रोज छोटे मोटे खर्चे जो है, पेमेंट्स जो है वो करती है। लाइक हो सकता है कि उसने 10 रुपए का कुछ रिफ्रेशमेंट ही मंगा लिया, हो सकता है उसने कैरेज दिए 15 रुपए, 20 रुपए, हो सकता है उसका पोस्टेज है 40 रुपए। तो इतने जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, इसके लिए वो सेपरेट चेक इशू नहीं कर सकती। अगर दिन भर में वो 10 खर्चे कर रहा है, 10-10, 20-20 रुपए करके, तो वो ये नहीं करेगा ना कि अब उसको 10 चेक वो एक दिन में वेस्ट कर दे, वो भी 10-10 रुपए के चक्कर में। तो इन सारे जो खर्चे हैं, इन सारे खर्चों को लिखने के लिए हम क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं जिसको हम पीटी कैश बुक बुक बनाते हैं। यहाँ पे अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे बुक हम बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीटी कैश बुक। देखते हैं उसके आगे और क्या ये कह रहा है। इफ ऑल सच पेमेंट्स आर मेड बाय मेन कैशियर, ही विल बी अननेसेसरी overburden and cash book will be also become very bulky. To avoid this, large organization usually entrust this kind of work to another person called PT cashier. The PT cashier works according to impressed system of PT cash book. PT cashier may be a bookkeeper, a रिसेप्शनिस्ट और अ रिलायबल एम्प्लॉय। क्या होता है कि अगर हम इसी जो छोटे मोटे खर्चे हैं, इसको अगर हम मेन कैशियर को दे दें जो बड़े बड़े खर्चे कर रहा है, जो हज़ारों लाखों में कर रहा है, अगर उसको हम 10-10 रुपए वाला काम भी दे दें, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि वो बर्डन हो जाएगा। और ऐसा भी हो जाएगा कि जो हमारा अकाउंट है वो बल्कि दिखेगा। मतलब कि 10-10 रुपए के आप 10 खर्चे आप एक दिन में कर रहे हो, तो महीने में देखिए कितने खर्चे हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक पर्सन रख लेते हैं जिसको हम पीटी कैशियर कहते हैं, जो कि वो 10-20, 40-50 रुपए वाले खर्चे को देखता है और उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए एक बुक बनाता है जिसको पीटी कैश बुक कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पीटी कैश बुक एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन भी है। एक ऑल पीटी पेमेंट्स ऑफ रूटीन नेचर आर मेड बाय हिम against duly signed voucher. These payments are recorded in a book called PT Cash Book. तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मेथड्स की। थोड़ा सा यहाँ पे फीचर दिया है, तो फीचर के लिए भी देख लेते हैं थोड़ा। एट द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ और सम अदर पीरियड अ lump sum of money that is impressed amount is given to PT cashier for meeting the PT cash expenses of the month. This amount is called float or impressed amount और PT कैश फंड। क्या होता है कि जब हम महीने भर का पूरा PT कैश बुक बना लेते हैं, उसके बाद जो हमारा अमाउंट आता है, मान लीजिए 1000 आया, 2000 आया, 4000, तो ये हम एक साथ PT कैशियर को दे देते हैं। तो वो अपना महीने भर का खर्चा देख करके और जिसका जितना पैसा है वो दे देता है। दिस अमाउंट इज सफिशियंट टू मीट द पीटी एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ। और इतना ही, मतलब थोड़ी बहुत अमाउंट इसका होता है, ज़्यादा एक्सपेंसेस इसके नहीं होते। द अमाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ आर एडेड एट द एंड ऑफ द मंथ एंड सेम अमाउंट इज टेकन इन कैश फ्रॉम द हेड कैशियर बाय द पीटी कैशियर टू मीट द पीटी एक्सपेंसेस ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे ही क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ के लिए भी यही सेम प्रोसेस होती है, जिसके लिए हम, जो मेन कैशियर होता है वो पीटी कैशियर को क्या कर देता है, पहले से पेमेंट कर देता है। तो वो अपने जितने भी खर्चे हैं वो देता चला
जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इसमें एक और ये होता है कि इसमें वाउचर नंबर होता है जो कि आपको लिखना होता है कि कौन से वाउचर नंबर पे आपने कब पेमेंट की। उसके बाद जो हमारे पास बिल्स आते हैं कि हाँ आपने इतना इसमें पेमेंट किया, कई बार ऐसा होता है 10-20 रुपए वाले में ऐसा कोई बिल नहीं बनाया जाता, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो ऐसे ही मान लिए जाते हैं। अब हमारे पास इसको बनाने के लिए दो मेथड्स हैं जो कि है सिंपल पिटी कैश बुक, एनालिटिकल पिटी कैश बुक। तो चलिए देख लेते हैं कि सिंपल कैश बुक क्या होती है। सिंपल पिटी कैश बुक देखिए, मैं ना क्या कर रही हूँ आपको कि जितना ज़्यादा हो सके उतना इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप कि आप भी सारी चीज़ें समझ रहे हैं। चलिए इसका प्रोफार्मा देख लेते हैं। प्रोफार्मा में डिफरेंस समझ जाएंगे ना तो आपको थ्योरी उतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्रोफार्मा और सिंपल पिटी कैश बुक ये बिल्कुल सिंपल वाला है। मतलब जैसे आप कैश बनाया है ना अपन ने इसके पहले जो सिंगल कॉलम कैश बुक डबल उसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना है। देखिए अमाउंट है, जो अमाउंट आपको मिला, मान लीजिए 1000 मिल रहा तो सीधे 1000 लिख देना, उसके बाद यहाँ से आपको कोई लेना देना नहीं, 1000 इधर लिख दिया खत्म। अब यहाँ पे डेट लिखनी है, ये तो आपको पता ही है। ये जो है ये कैश बुक फॉलियो है, तो ये इधर पे भी आपका इसमें अभी कोई लेना देना नहीं है, सेकेंड थर्ड ईयर में आएगा तो वो वहाँ के लिए है, ठीक है ना। तो इसको आप लेफ्ट कर दें। इसके बाद है कि हमने कहाँ कहाँ कौन कौन से खर्चे किए। इसमें पोस्टल स्टैम्प आता है, टेलीग्राम आता है, टैक्सी फेयर आएगा, रेलवे फ्रेट आएगा, प्रिंटिंग चार्जेस, सॉफ्टवेयर, टैक्सी, एंटरटेनमेंट, कैरेज, ये सब आते हैं। यहाँ पे मतलब छोटे छोटे खर्चे आते हैं। फिर ये क्या है, लेज़र, इसको भी छोड़ देना है। बाउचर नंबर आपको लिखना है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, और इधर पे अमाउंट के किस में कितना खर्च किया। फिर 1000 में से यहाँ के जितने अमाउंट रहेंगे सारे आप लेस कर देंगे और जो भी अमाउंट आएगा उसको बैलेंस CD करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा, आपका सिंपल पिटी कैश बुक बन गई। अब देख लेते हैं कि जो दूसरी पिटी कैश बुक है एनालिटिकल वाली, उसमें क्या डिफरेंस, मतलब क्या है डिफरेंस, क्या है एक्चुअल में, वो देख लेते हैं। देखिए ये है एनालिटिकल कैश बुक का फॉर्मेट। इधर पे क्या हुआ है, अमाउंट जो सेम आपने वहाँ किया, डेट जो सेम आपने वहाँ की, ये भी वही है, पार्टिकुलर भी वही है, LF भी वही है, वाउचर नंबर भी वही है, बस यहाँ पे इतना कॉलम बढ़ गया है। और ये बढ़ा नहीं है, पता इसका प्रोफार्मा ही नहीं है कुछ। ये जो सेकंड एनालिटिक वाली का है, यहाँ वाउचर नंबर पेमेंट तक तो पूरा वही है, पर क्या होता है कि कई बार आपको जो खर्चे दिए रहते हैं ना क्वेश्चन में, उन्हीं के अलग अलग कॉलम बना लो बस। एनालिटिकल कैश बुक वही है। जैसे यहाँ पोस्टेज है तो हो सकता है अगर हमारे पास पोस्टेज नहीं दिया तो हम चाहते हैं यहाँ पे ऑक्ट्रॉय लिखना तो ऑक्ट्रॉय लिख दिया, जो चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा परमानेंट प्रोफार्मा नहीं है कि आप जो लिखा है वही लिखें। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ ऑटो फेयर है, यहाँ नहीं है, हम चाहें तो लिख लें, कोरियर सर्विस है तो हम यहाँ लिख लें, जो चाहे वो लिख सकते हैं। आई होप कि आपको पिटी कैश बुक अच्छे समझ में आ गई है। समझ में आ गई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।